नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हैं अपने क्षेत्र की न्यूज के साथ। ग्राम कनावनी में किसानों के धरने का 9वां दिन सोमवार मंगलवार तक समाधान नहीं तो बड़ा आंदोलन। गाजियाबाद के कनावनी में जमीन के उचित मुआवजे और अपने हक की मांग को लेकर किसानों का धरना आज 9वें दिन भी जारी रहा। किसान लगातार धरना स्थल पर डटे हुए हैं और प्रशासन से जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि पिछले 22 वर्षों से अपनी जमीन के उचित मुआवजे और हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर स्थायी समाधान नहीं हुआ है। किसानों का आरोप है कि एक तरफ उनकी मांगों पर बातचीत नहीं हो रही, वहीं दूसरी तरफ कार्रवाई और मुकदमों का दबाव बनाया जा रहा है। किसानों ने साफ संदेश दिया कि अब ज्यादा इंतजार नहीं किया जाएगा। किसानों के मुताबिक अगर सोमवार या मंगलवार तक प्रशासन ने उनकी मांगों का संज्ञान लेकर कोई ठोस बातचीत या समाधान नहीं किया तो बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है। किसानों ने प्रशासन से समय रहते उनकी मांग मानने की अपील की है ताकि आंदोलन को आगे बढ़ाने की नौबत न आए। किसानों का कहना है कि उनका आंदोलन अभी तक गैर राजनीतिक कर रहा है, लेकिन अगर उनकी मांगों पर जल्द फैसला नहीं हुआ तो आंदोलन में किसान संगठनों और सामाजिक संगठनों को भी शामिल किया जा सकता है। किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक जमीन का उचित मुआवजा और उनका पूरा हक नहीं मिलता तब तक उनका धरना जारी रहेगा। लाइव इंडिया न्यूज के लिए रामावत भगत की रिपोर्ट। मेरा नाम सतीश नागर है। आज धरने का 9वां दिन है। किस तरीके की रणनीति के साथ आप लोग बैठे हुए हैं? धरना लगातार जारी है। हम अभी देख रहे हैं सोमवार या मंगलवार तक देख रहे हैं। अगर प्रशासन हमसे वार्ता करता है और ठोस लिखित में या ठोस आश्वासन देता है तो जैसे भी ग्राम समाज मिलकर निर्णय लेगा उसमें देखते हैं। अगर मान लिया नई आश्वासन मिलता है सोमवार या मंगल से हमारे आसपास के जो 10-15 गांव हैं उन लोगों कुछ लोग हमारे यहाँ अभी भी बैठे हुए हैं आसपास के गांव के 1-2 गाँवों से हम आगे उनसे संपर्क भी करेंगे और जो अन्य संगठन है चाहे किसान संगठन है या सत्ता है या विपक्ष है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को आमंत्रित करेंगे और संगठन मतलब सभी संगठनों के लिए हम धरना स्थल खोल देंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इस सभी से सलाह करके इसमें हम जो ना डीडीए कार्यालय को भी कूच करेंगे अगर ये नहीं सुनते हैं हमारी, क्योंकि जो ना हमारा भी सबर का बांध टूटने की स्थिति में है, कोई सुनने को तैयार नहीं है जल्दी से। कैलाश नागर। कैलाश जी, आज धरने का कौन सा दिन है और किस तरीके से आप लगातार अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और यहाँ पर धरना दिए हुए हैं? 14 तारीख को बैठे थे हम, 14 अगस्त को। 9वां दिन है, 9वां दिन है। लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता हुई थी कल और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने प्रेस नोट भी जारी कर दिया था। मीडिया बंधुओं से भी कह दिया था कि अगर जीडीए सचिव और एडीएम एलए आकर के मंडे को ट्यूसडे को हमसे कोई ठोस सम्मानजनक हल निकालने की बात करते हैं तो हम धरना उठाने का विचार करेंगे, धरना उठाएंगे। कुछ किसानों पर एफआईआर भी हुई है, तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं और इसे किस तरीके में खत्म किया जाना चाहिए? असल में मुख्यमंत्री जी और हमारे जिले के कलेक्टर डीएम साहब से हमें कोई दिक्कत नहीं है, मुख्यमंत्री जी से भी दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो अन्य अधिकारी हैं, खास तौर से जो गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं वो हमको दबाव में लेना चाहते हैं, हमको डराना चाहते हैं। इनको ये नहीं है पता हम वो उन बुजुर्गों के वंशज हैं जो मुगलों से नहीं झुके और अंग्रेजों से नहीं झुके। ये हमें विकास प्राधिकरण क्या झुका पाएगा? सोमवार या मंगलवार को अगर कोई वार्ता में सहमति नहीं बन पाती है, किस तरीके से धरने को आप आगे की रणनीति करने वाले हैं? फिर आगे की रणनीति ये है कि अभी तक तो धरना बंद है, किसी राजनीतिक दल पक्ष विपक्ष संगठन किसी की भी एंट्री नहीं है, बस गांव बैठा है। अगर नहीं सुनी जाएगी तो फिर हमारे संविधान ने हमको अधिकार दिया है भाषण संभाषण करने का, सभा करने का और आंदोलन करने का, वो रास्ता अपनाया जाएगा और धरने को खोल दिया जाएगा पक्ष और विपक्ष सबके लिए कि आइए और हमारी मदद करिए। जैसे भी जो भाई जिस रूप में मदद कर सकेगा हम उसकी मदद लेंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं लेटेस्ट न्यूज के साथ। खबरों के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।